हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल यानी कि 16 सितंबर को मार्केट लगभग फ्लैट क्लोज हुआ था और मेरा पोर्टफोलियो जो है 840 रुपये से घटा है कल, क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। और मेरी जर्नी जो है 1 करोड़ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने की, उसकी तरफ थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 0.05% का। लेकिन ठीक है, ऐसे फॉल और राइज तो आते रहेंगे, जर्नी चलती रहनी चाहिए। तो मेरा जो इन्वेस्टेड वैल्यू इस वक्त है 15,86,000, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरी करंट वैल्यू 16,82,000 है। तो लगभग लगभग देखा जाए तो 1 लाख रुपए के मैं प्रॉफिट में हूँ। और एक्स आई आर आर मेरा अभी भी काफ़ी इंप्रेसिव है, 33.45। यानी कि मैंने अपनी अलग अलग समय पे जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर कंबाइंड जो रिटर्न मेरा निकल कर आ रहा है वो 33% निकल के आ रहा है, कि जो बहुत ही अच्छा और इम्प्रेसिव है। अ, ये जो टोटल रिटर्न है इस पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय पे की गई इन्वेस्टमेंट है। तो आपको हमेशा एक्स आई आर आर पे ध्यान देना चाहिए जब आप म्यूचुअल फंड रिटर्न्स की बात करें। तो आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा एक मेरे पोर्टफोलियो में से एक फंड की, जिसका नाम है कॉन्ट स्मॉल कैप फंड। तो दोस्तों, ये जो फंड है ये टॉप परफॉर्मर है पिछले 2-3 साल में, अगर आप देखा जाए तो। हालांकि मार्केट में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो ये बोलते हैं कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यू हो गए हैं और निफ्टी 50 के स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कॉन्ट स्मॉल कैप ने पिछले 6 महीने में 27% का रिटर्न दिया है, तो जो कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स ने भी नहीं दिया है। पिछले 1 साल में तो चलिए 54% का रिटर्न है। और आई थिंक अगर बात की जाए कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू की, जो है लगभग 1,87,990 रुपये, तो मेरे को लगभग 15.64% का रिटर्न है। ये टोटल रिटर्न है, इट्स नॉट एक्स आई आर आर, इट्स अ टोटल रिटर्न। तो टोटल रिटर्न आपको 15.64 दिख रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट मैंने अभी पिछले महीने ही इन्वेस्ट किया हो। तो अगर आप इसका एक्चुअल रिटर्न देखना चाहेंगे, क्योंकि मैंने इस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी लगभग मार्च 2024 में, यानी आज से लगभग 6 महीना पहले। तो मैं आपको इसका एक्स आई आर आर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कौन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का मेरा एक्स आई आर आर है 54% लगभग, यानी कि पिछले 6 महीने में कौन स्मॉल कैप ने मुझे 54% रिटर्न दिया है। ये टोटल रिटर्न है। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि टोटल रिटर्न पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग समय पे की गई इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप मान लो आज मैं 2 लाख रुपए डाल देता हूँ, तो ये मेरा रिटर्न ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वो 2 लाख भी इन्वेस्टेड अमाउंट का पार्ट बन जाएगा और रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये करेक्ट पिक्चर नहीं होती। जो करेक्ट पिक्चर है वो हमेशा एक्स आई आर आर होती है म्यूचुअल फंड में। तो आप देखिए दोस्तों कि पिछले 6 महीने में भी कॉन्ट स्मॉल कैप फंड ने मुझे 54% का रिटर्न दिया है एक्स आई आर आर, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है इन द मार्केट। हाँ, कॉन्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर थोड़ा सा इंक्वायरी भी चली थी सेबी की, बट उसका ज़्यादा इम्पैक्ट कॉन्ट के मिड कैप फंड पे पड़ रहा है। लेकिन स्मॉल कैप अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक पिछले 1 महीने में भी 5% का रिटर्न लगभग दे रहा है ये। तो बहुत इंप्रेसिव है। 1 महीने में 5% का रिटर्न मतलब होता है कि साल में 60% ये निकाल देगा। हालांकि आगे का मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पिछला 1 महीना जो कॉन्ट स्मॉल कैप कॉन्ट म्यूचुअल फंड के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लोग पैसा भर भर के निकाल रहे थे कि भैया डूब गया पैसा। लेकिन मैंने पैसा नहीं निकाला कौन स्मॉल कैप से। और आप देखिए पिछले 1 महीने में भी लगभग 5% का रिटर्न दिया है इसने, यानी कि 60% रिटर्न की ट्रेजेक्टरी अभी भी दिख रही है। तो आई थिंक सेबी का जो प्रोब होता है अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज पे, ये एक रूटीन काम है उनका। बहुत से फंड हाउसेज पे पास्ट में भी हुआ है, एच डी एफ सी पे भी हुआ है, एक्सिस बैंक पे भी हुआ है। तो आज आप देखिए एच डी एफ सी के फंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सिस बैंक के फंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि फंड की वैल्यू इसलिए नहीं गिर सकती कि फंड अपने आप में एनएवी कहाँ से जनरेट करता है। वो उस बेसिस पे जनरेट करता है कि उस फंड की वैल्यू क्या है, और वो फंड की वैल्यू जनरेट होती है कि किस किस शेयर्स में उन्होंने पैसा लगा रखा है। तो एक्चुअली में इनका पैसा जो है कॉन्ट म्यूचुअल फंड पे नहीं लगा हुआ है, इनका पैसा मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट शेयर्स पे लगा हुआ है। जैसे रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, एचडीएफसी में इन्वेस्ट कर रखा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो कंपनियां तो नहीं गिर रही है ना, तो जब आपके शेयर्स हैं उन पे, तो आपके फंड की वैल्यू कैसे गिर जाएगी। तो ये बात लोगों को कंफ्यूज करती है कि जब किसी कंपनी पे एलिगेशंस लगते हैं उसके शेयर की वैल्यू धड़ाम से गिरती है। लेकिन जब किसी फंड हाउसेस पे एलिगेशन लगते हैं तो उसकी वैल्यू धड़ाम से नहीं गिर सकती, क्योंकि अल्टीमेटली उसने तो अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीद रखे हैं ना।
वो कंपनियां तो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू धड़ाम से नहीं गिर सकती, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका सेवी उस पर प्रोब कर भी रहा है। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन से निकल कर आया है, अकाउंट के ऊपर कोई चार्जेस इनके ऊपर नहीं लगे हैं, और आई थिंक इनको क्लीन चिट दे दी गई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रोबेबली क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक 1 डेढ़ महीना तो हो चुका है, तो मेरे हिसाब से क्लीन चिट मिल चुकी है अकाउंट फंड को, तो इनके ऊपर कोई एलिगेशन जो भी लगे थे वो फॉल्स ही रहे हैं। तो आई थिंक इसी तरीके से मैं और भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। गुड बाय।